मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले आइए सुन्नी की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारका। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 15 नवंबर को बीआरएस सरबराह केसीआर की बोधन आमद मुतवक्के, वसी तर इंतजामात को खतिया दी जा रही है। बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने अवाम से केसीआर के जलसे में बकसरत शिरकत की अपील। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने हल्के असेंबली कामारेड्डी से कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी सेट किया दाखिल। निजामत अर्बन एमएलए उम्मीदवार बीगला गणेश गुप्ता ने एमएलसी के कविता की क़ियादत में अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। पर्चा नामजदगी के आज आखिरी दिन भी कई उम्मीदवारों की जानिब से नामजदगियों के पर्चा सेट किए गए दाखिल। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कामारेड्डी में कांग्रेस के कायदीन, कारकुन और अवाम के सरों का सैलाब। कामारेड्डी के कांग्रेसी उम्मीदवार रेवंत रेड्डी की इंतखाबी रैली और अजीम शान जलसा। उन्होंने कामारेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया और कहा कि अब रियासत में एक ही खानदान के 4 अफराद का जाबिराना इख्तिदार खत्म करने का वक्त है, जबकि सिद्धारामैया ने कहा कि अवाम मुनाफिरत, तासुबियत, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन से बेजार हो चुकी है। कामारेड्डी से कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने आज पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर उनका एक शानदार इंतखाबी जलसा और जबरदस्त पुरहुजूम रैली भी मुनज़्ज़म की गई। इस जलसे और रैली और पर्चा नामजदगी के अदखाल के प्रोग्राम में कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर अहम मेहमानों में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी नारायणा और प्रोफेसर कोदंडाराम और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज मानिकराव ठाकरे शामिल थे। तमाम प्रोग्राम साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़ियादत में मुनक्किद किए गए। प्रदेश कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने आरडीओ ऑफिस कामारेड्डी में रिटर्निंग ऑफिसर को अपना पर्चा पेश किया। इस मौके पर उन्होंने हल्फ भी लिया कि वो बेलौस अवामी खिदमत अंजाम देंगे और अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की क़ियादत जवास अल-क़ायद रेवंत रेड्डी के हवाले की है। ये पुरअज़्म नौजवान तेलंगाना को शानदार क़ियादत फराहम करेगा और रियासत को हमाचाहे तरक्की से हमकनार करेगा। सिद्धारामैया ने अपील की कि पूरी रियासत में कांग्रेस को वोट दें। बिलखसूस कामारेड्डी में कांग्रेस के उम्मीदवार रेवंत रेड्डी को भारी व तारीख साज अक्सरियत से कामयाब बनाया। जलसे से रेवंत रेड्डी ने भी मुखातिब किया और कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से रियासत में खानदानी हुकूमत चल रही है और सिर्फ 4 लोग हुकूमत चला रहे हैं। बड़े बड़े लीडर्स, मिनिस्टर्स भी सिर्फ उनका हुक्म मानने के बाद कुछ भी करने का इख्तियार नहीं रखते। केसीआर ने हुकूमत कर ली और अब बेटे के लिए इख्तिदार की राह हमवार कर रहे हैं। इसके अलावा उनके सामने कोई एजेंडा, कोई मंसूबा नहीं है। लिहाजा अब इस खानदानी इजादारी व मनमानी का खात्मा जरूरी है। लिहाजा मेरी अवाम से अपील है कि रियासत तेलंगाना के तमाम असम्बली हल्के जात से मुकाबला करने वाले वो कांग्रेसी उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इस रैली और जुलूस में मुश्तरका ज़िला निज़ामाबाद के तमाम हल्के जात असम्बली के उम्मीदवार शरीक थे। इस रैली और जलसे के रूह रवाज साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जुलूस और रैली के तमाम शुरका के अलावा तमाम मेहमान कायदीन बिलखसूस वजीर आला कर्नाटक सिद्धारामैया, इमरान प्रतापगढ़ी, चेयरमैन अखिलती डिपार्टमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, प्रोफेसर कोदंडाराम और सी नारायणा से दिली इज़हार तशक्कुर किया। रेवंत रेड्डी और
ఒక నియోజకవర్గ అభ్యర్థి అయినటువంటి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ಮಾಣಿಕ್ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಎಐಸಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬೋಸರಾಜು ಅವರ ಸಚಿವರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ నియోజకవర్గం నుంచి నన్ను కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేసి మీరు నిర్ణయించబోతున్నారు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రమే కాదు, భారతదేశంలో ఉండే అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటు ఇతర దేశాలలో ఉన్న ప్రతి సచివాలయం ఎదురుగా ఉన్న కరెంటు పోల్కు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కు సచివాలయం ఎదురుగా ఊరేసుకొని అక్కడనే లింబయ్య ప్రాణాలు వదిలిండు. సచివాలయంలో ఇంతకుముందు చాడ వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఆనాడు తెలుగుదేశం అయినా కాంగ్రెస్ అయినా కాంగ్రెస్ లో డాక్టర్ వైఎస్ తీసుకెళ్లి మార్కెట్ లో పెట్టి 10 రోజులైనా పంట కొనక ఇంటికి పోలేక కాపలా ఉండలేక చలికి కొల్ల కుప్ప మీద పండుకుంటే అర్ధరాత్రి పూట గుండాగి చచ్చిపోయిండు బీరయ్య. ఈ ప్రాంతానికి ఈ కామారెడ్డికి సంబంధించిన రైతు कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। कामारेड्डी की ये सरजमीन और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद कामारेड्डी के नौजवान बुजुर्ग माएं बहनें, मैं हिंदी उर्दू में बात करने की कोशिश कर रहा हूं। 3-4 मिनट आपके सामने हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूं एक बार एक आदमी जोरदार ताली बजा करके उनका समर्थन करेगा। उन्होंने यहां से नॉमिनेशन फाइल किया। रेवंत भाई, मैं आपकी हिम्मत की दाद दूंगा। आपने जिस दिन से यह बीड़ा उठाया कि तेलंगाना को केसीआर से मुक्त कराना है, आजाद कराना है, उस दिन से आप अपने मिशन पर लगे। और जब केसीआर ने यह कहा कि हम कामारेड्डी जा रहे हैं, तो कोई दूसरा नेता होता तो कहता ठीक है जाओ, हम अपनी सेफ सीट पे लड़ रहे हैं। लेकिन मर्दानगी इसको कहते हैं कि आपने केसीआर से कहा कि अगर कामारेड्डी जाओगे तो हम कामारेड्डी तक तुम्हारा पीछा करेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको हरा करके वापस भेजेंगे। मैं आपकी इस मर्दानगी की दाद देता हूं। राह में खतरे भी हैं, लेकिन ठहरता कौन है? के अकलियतों से मैं कहना चाहता हूं कि एकजुट हो जाइए, कांग्रेस के साथ खड़े हो जाइए। और वो जो आपको समझाने आए कि कांग्रेस क्या देती है अकलियतों को, तो उनसे कह दीजिएगा कि वो कांग्रेस पार्टी है जिसने डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने फखरुद्दीन अली अहमद को इस देश का राष्ट्रपति बनाया। वो कांग्रेस ही है जिसने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को इस देश का पहला एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने रफी अहमद किदवई साहब को इस देश का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने सैयदा अनवरा तैमूर को असम का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने बरकतुल्लाह साहब को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अब्दुल रहमान अंतुले साहब को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। जो अकलियतों से कहें कि अकलियतों को कांग्रेस ने क्या दिया है, उन्हें जवाब दे देना। आप मुझे मेरी शायरी के हवाले से जानते हैं, पहचानते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। कामारेड्डी वालों, जो दिलेरी रेवंत ने दिखाई है, उस दमदार आदमी के साथ खड़े हो जाओ। ये इंसान तेलंगाना का मुस्तकबिल बदल के रख देगा। मैं तो वहां बैठे बैठे सोच रहा था कि केसीआर, आपकी राजनीति का अंत रेवंत रेवंत रेवंत। भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। बोलन के वार्ड नंबर 17 के अलावा मौजाजात, भवानीपेट और संगम के सैकड़ों
मर्द व खवातीन की बीआरएस में मोहम्मद शकील आमिर के हाथों शमूलियत। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शकील आमिर गुज़िश्ता 10 सालों से अवाम के दरमियान रहकर फलाही व तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर अवाम के दुख दर्द में हिस्सा लेते हैं। लिहाजा उनको छोड़कर दूसरे लीडर्स को वोट देना हमारा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा है। बोधन में जैसे जैसे इंतखाबी मुहिम आगे बढ़ती जा रही है और इसमें शिद्दत आ रही है, वैसे वैसे अवाम में बीआरएस की तायद व हिमायत में इजाफा हो रहा है। 9 नवंबर को बीआरएस बोधन के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था। इस मौके पर एमएलसी के कविता भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थी और उनकी अहलिया आयशा फातिमा भी मौजूद थी। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने पुरहुजूम जुलूस को देखकर कह दिया कि अवाम की ये मोहब्बत और जोश इस बात का उमाज है कि मोहम्मद शकील आमिर की हैट्रिक जीत यकीनी है। अवाम का जोश बढ़ता ही जा रहा है। आज बोधन शहर के वार्ड नंबर 17 के कई अफराद ने बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की क़यामगाह पर पहुंचकर उनके हाथों बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर लिया और साथ ही मौजाजात, भवानीपेट और संगम के बेशुमार मर्द व खवातीन ने भी मोहम्मद शकील आमिर के हाथों बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर शमूलियत इख्तियार करने वालों ने अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि मोहम्मद शकील आमिर की बोधन से जीत लाजमी है, क्योंकि वो अवाम के दुख दर्द को समझते हैं और जब भी उनको आवाज दी जाए वो चले आते हैं या फिर उनकी अहलिया आयशा फातिमा को भेज देते हैं। हर नाजुक मौके पर लोगों की मदद करते हैं। बिलखसूस कोरोना की खौफनाक जहरीली वबा के दौरान जब तमाम लीडर्स जो अब वोट मांगने आ रहे हैं वो कहीं भी नजर नहीं आए, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए कहीं पर छुप कर बैठ गए थे। उसके बरक्स मोहम्मद शकील आमिर ने अवाम की दाद रसी की, खाना तकसीम करवाया, राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई, ऑक्सीजन और अद्वियात की खिल्लत पर ऑक्सीजन और अद्वियात का इंतजाम करवाया और उनकी अहलिया आयशा फातिमा ने खवातीन और उनके कम उम्र बच्चों की फिक्र करते हुए उनके लिए खुसूसी ग़िज़ा बिलखसूस दूध और ब्रेड का इंतजाम करवाया। इस तरह के कारकर्द और अवाम के दरमियान रहकर अवाम की खिदमत करने वाले लीडर मोहम्मद शकील आमिर को छोड़कर दूसरों की तायद करने की हमारा ज़मीर इजाजत नहीं देता। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने बीआरएस हुकूमत बिलखसूस वज़ीर आला केसीआर की फलाही व तरक्याती स्कीमात पर रोशनी डाली और मुस्तकबिल की स्कीमात से मुतालिक बताया और अपील की कि 30 नवंबर की सुबह जल्द से जल्द अपने घरों से निकली और कार के निशान का बटन दबाकर मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। 15 नवंबर को बीआरएस सरबराह केसीआर की बोधन आमद। निजामत रोड पर वाक़े एक वसी व अरीज ग्राउंड में केसीआर बोधन बीआरएस के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। मोहम्मद शकील आमिर ने अवाम से इस जलसे में बकसरत शिरकत की अपील की। आज उन्होंने अपने रुफ़क़ा के हमरा जलसे के मुकाम पर पहुंचकर जारी तैयारियों का जायजा लिया। बीआरएस के सुप्रीमो तेलंगाना तहरीक के बानी व मुहर्रिक और तेलंगाना हासिल करके उसको तरक्की के सिम गामसन करने वाले बीआरएस सदर व वज़ीर आला केसीआर 15 नवंबर को हल्के असेंबली बोधन का दौरा करेंगे। बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब देखने वाले और उसके लिए गुज़िश्ता 10 सालों से जद्दोजहद करने वाले तेलंगाना रियासत के बानी की बोधन आमद के मौके पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि केसीआर के जलसे में बकसरत शिरकत करते हुए उसको बोधन का तारीखी जलसा बना दे। उन्होंने बताया कि जलसे के लिए तेज रफ्तार तैयारियां जारी है और एक वसी तरीन मैदान में जलसे के इंतजामात किए जा रहे हैं। आज मोहम्मद शकील आमिर ने अपने रुफ़क़ा के हमरा इस मैदान का जायजा लिया, जहां 15 नवंबर को केसीआर का शानदार तारीखी जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। बोधन से निजामाबाद जाने वाली सड़क पर बोधन शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में मौजा नरसापुर की हुदूद में एक वसी तरीन अराजी को हमवार किया जा रहा है, जहां केसीआर का जलसा मुनक्किद होगा। मोहम्मद शकील आमिर ने तफसीली तौर पर इस मैदान का जायजा लिया और इंतजामी कमेटी को कुछ अहम हिदायतें दी। इस मौके पर उनके हमरा बोधन बीआरएस के सीनियर कायद अब्दुल रज़ाक, डीसीसी डायरेक्टर गिरदावर गंगा रेड्डी, बोधन मंडल के सरकर्दा कायद बुद्धा राजेश्वर, रंजन मंडल के मारूफ अखिलती कायद मोहम्मद रफी के अलावा बीआरएस कायद मोहम्मद महमूद व दीगर मौजूद थे।
भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। रियासती कानून साज असम्बली के इंतखाबात के मौके पर जिले में इंतखाबी मुबसरीन की आमद। इन मुबसरीन का जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु के हमरा कमिश्नर पुलिस कलमेश्वर सिंह नवार ने भी उनका इस्तकबाल किया। इस माह की 30 तारीख को असम्बली इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। रियासती कानून साज असम्बली के इंतखाबात के मौके पर जिले में इंतखाबी मुबसरीन ने शिरकत की, जिस पर जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंह नवार और एडिशनल कलेक्टर पी यादव रेड्डी ने इंतखाबी मुबसरीन का इस्तकबाल किया, जिसमें निजामाबाद अर्बन व रूरल हलकों के जनरल ऑब्जर्वर गौतम सिंह और अखराजात के मुबसर पाटिल चिन्मय और बोधन और बांसवाड़ा हल्का के जनरल ऑब्जर्वर ललित सिंह नारायण सिंह सिंधु है। इस मौके पर मुबसरीन ने जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर को जिले में इंतखाबात की तैयारियों के बारे में तफसीली मालूमात फराहम किया और उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी जेर एहतमाम इंतखाबात के इनेकाद के लिए की जाने वाली सरगर्मियों में मालूमात दी। शिकायत, मशवरे और तजावीज के लिए इंस्पेक्टर से राब्ता किया जा सकता है। इस दौरान जिला इलेक्शन ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने मशवरा दिया कि अवाम इंतखाबी मुबसरीन से शिकायत कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मसला या शिकायत करना चाहते हैं तो बिला खौफ बराह रास्त मुबसरीन से राब्ता किया जा सकता है। असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में पर्चा नामजदगियों को दाखिल किया जा रहा है। आज पर्चा नामजदगियों को दाखिल करने का आखिरी दिन मुकर्रर था। आज अर्बन एमएलए उम्मीदवार बिगला करिश गुप्ता ने एमएलसी के कविता के हमरा अपना पर्चा सेट दाखिल किया। हल्का असम्बली निजामाबाद अर्बन से बीआरएस के उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता ने एमएलसी के कविता की हमरा आज म्युनिसिपल ऑफिस निजामाबाद पहुंचकर नामजदगियों के दूसरा सेट दाखिल किया। इस मौके पर वो 2018 में उन्हें दी गई एम्बेसडर कार में नामजदगी मरकज पहुंचे और इस कार को एमएलसी के कविता ने खुद ड्राइव किया और बीआरएस उम्मीदवार को नामजदगी के मरकज तक ले आई। इस मौके पर एमएलसी के कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि एमएलए उम्मीदवार बिगला को 2014 और 2019 में अवाम ने बेपनाह मोहब्बत से नवाजा था, जिससे वो 11,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए थे और अब इसी तरह तीसरी मियाद में भी अवाम उन्हें इससे ज्यादा मोहब्बत से नवाजे और मुझे यकीन है कि तीसरी मर्तबा भी अवाम बीआरएस एमएलए उम्मीदवार बिगला को ही कामयाब बनाएगी। रोशनियां, जगमगाहट, खैर, खुशियां और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदार ज़ैब सेल्फी गैलरी, हमा अक़साम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें, अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मूर रोड, निजामाबाद। आर्मूर हल्का असम्बली से कांग्रेस उम्मीदवार ने जबरदस्त इंतखाबी रैली के जरिए अपना नामजदगी पर्चा सेट दाखिल किया। इस रैली में अवाम का हुजूम नजर आया। हल्का असम्बली आर्मूर में कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार विनय रेड्डी ने आज अपने पार्टी रफ़का के हमरा बल्दिया ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी सेट दाखिल किया। इस मौके पर उनके हमरा कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। विनय रेड्डी जबरदस्त इंतखाबी रैली के जरिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस रैली में सरों का समंदर देखा गया और लोग जोश व खरोश के साथ रक्स करते और कांग्रेस पार्टी के हक में नारे लगाते नजर आए। रैली में अवाम के पुरजोश जबरदस्त हुजूम को देखकर विनय रेड्डी बहुत ही मसरूर हुए और खुशी से महसूस हो रहा था कि ये कायद बहुत खुश है और उनको अपनी जीत यकीनी हो गई हो। और अवाम के जबरदस्त जोश व खरोश और जबरदस्त हुजूम से साफ महसूस हो रहा था कि अवाम इस बार आर्मूर में कांग्रेस पार्टी को लाना चाहती है और बदलाव लाने के मुंतजिर है।
ఈ రోజు నామినేషన్ కి చివరి రోజు ఆర్మూర్లో పెద్ద మొత్తంలో నాతో పాటు కలిసి వచ్చిన మహిళలందరికీ, మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకి, కార్యకర్తలకి, ప్రతి ఒక్కరికి పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నా. వాళ్ళందరికీ ఒకటే కోరిక ఉంది, ఈ జీవన్ రెడ్డిని ఆర్మూర్ నుండి తరిమి పంపాలనేది వాళ్ళందరి కోరిక. అదేవిధంగా గత 20 సంవత్సరాలుగా ఆర్మూర్లో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరలేదు కనుక ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జెండాని ఎగరవేయాలనేది కసి ఉంది. తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి రుణం తీసుకోవాలి. ఈసారి ప్రతి ఓటు కూడా కాంగ్రెస్ వేయాలని చెప్పి ఎక్కడ పోయినా సుమారు 75-80% గ్రామాలకి గడప గడపకు వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకున్నా. ప్రతి గడపల సమస్య ఉంది. రేషన్ కార్డు లేవు, పెన్షన్లు లేవు. 70 సంవత్సరాలు అయినా కానీ సిగ్గులేని ఎమ్మెల్యే, సిగ్గులేని ప్రభుత్వం పెన్షన్లు ఇయ్యలే. రైతులని ఇబ్బంది పెట్టింది. వర్షాకాలంలో ఎప్పుడన్నా అతివృష్టి వచ్చినా కానీ రైతులకు ఆదుకున్న ఒక్కసారి కూడా ఆదుకొని ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి. ఇల్లులు కూలినా రాలే, ఇల్లులు కాలినా రాలే. మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, ఒక్కసారి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి, అన్ని విధాలుగా ఆర్మూర్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. हल्का असम्बली बांसवाड़ा के एमएलए उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। आज उन्होंने मौजा बोरगांव का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। हल्का असम्बली बांसवाड़ा में बीआरएस के उम्मीदवार पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मौजा बोरगांव में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनका मौजा की आवाम ने पुरतपाक खैर मक़ाम किया। बिलखसूस खवातीन ने इंतहाई मोहब्बत व खुलूस के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर आवाम से खिताब करते हुए पोचाराम ने बताया कि हल्का बांसवाड़ा के तमाम आवाम का मैं ममनून व मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे बेपनाह मोहब्बत व खुलूस से नवाजा, जिस पर मैं सभी से दिली इज़हार तशक्कुर करता हूँ। उन्होंने असम्बली इंतखाबात में वोट देकर मुझे भारी अक्सरत से कामयाब बनाने की अपील की। రెండో అంశం త్రాగునీరు, మూడో అంశం కరెంటు, నాలుగో అంశం వైద్యం, ఐదో అంశం విద్య, తర్వాత అంశం రోడ్లు. ఆ విధంగా అన్ని సంఘాలకు కమ్యూనిటీ హాల్స్, ఫంక్షన్ హాల్స్, సీసీ రోడ్లు, ఇవన్నీ మన నియోజకవర్గంలో ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని అడిగిందో అన్ని పూర్తి చేసుకున్నాం. भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतज़िर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। हल्के बांसवाड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार के पर्चा दाखिल करने के मौके पर कांग्रेस कारकुनों और पुलिस में हल्की सी कशीदगी व तसादुम। बादशाह कांग्रेस उम्मीदवार एनगू रविंदर रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। हल्का असम्बली बांसवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के एमएलए उम्मीदवार के तौर पर एनगू रविंदर रेड्डी ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। खबलजी पुलिस ने उम्मीदवार को अंदर जाने के लिए रोका, तब कांग्रेसी कारकुन बरहम हो गए। बरहमी कारकुन और पुलिस के दरमियान झगड़ा हुआ और हल्की सी कशीदगी देखने में आई। इस मौके पर एमएलए उम्मीदवार एनगू रविंदर रेड्डी ने रिटर्निंग ऑफिसर को फोन पर राब्ता किया, जिस पर इलेक्शन ऑफिसर ने एनगू रविंदर रेड्डी को ऑफिस में जाने की इजाजत दे दी। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तो 15 नवंबर को बीआरएस सरबराह केसीआर की बोधन आमद मुतवक्के, वसी तर इंतजामात को खतिया दी जा रही है। बोधन बीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने अवाम से केसीआर के जलसे में बकसरत शिरकत की अपील। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने हल्के असम्बली कामारेड्डी से कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से अपना पर्चा नामजदगी सेट किया दाखिल। निजामाबाद अर्बन एमएलए उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने एमएलसी के कविता की क़ियादत में अपना पर्चा नामजदगी किया दाखिल। पर्चा नामजदगी के आज आखिरी दिन भी कई उम्मीदवारों की जानिब से नामजदगियों के पर्चा सेट किए गए दाखिल।
खबरों की तफसील मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत।